आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक शायरी याद आती है कि दुखों के रास्तों से गुजर रही जिंदगी, इस कदर हादसों से गुजर रही जिंदगी, सरकार ध्यान दे तो अच्छा है, दुख होता है ऐसे मर रही है जिंदगी। राष्ट्रीय राजधानी में हुई झकझोर देने वाली घटना पर किसी शायर की ये चंद पंक्तियां सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। दिल्ली जैसे शहर के पॉश इलाके में सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान माने जाने वाले सेंटर में युवा छात्र बारिश का पानी भरने से डूबकर मर जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। कहां वो युवा आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, कहां मैनमेड आपदा से जिंदगी भी ना रही। ये वो युवा थे जो कल देश का भार और जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेते। आखिर इनकी क्या गलती थी? ये तो बस पढ़ाई करने और अफसर बनने की प्लानिंग के साथ दिल्ली आए थे। दुख होता है ये सोचकर कि हम अपने जवान लोगों को खो रहे हैं। आखिर इस घटना का जिम्मेदार किसे माना जाए? इस घटना का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट की डूबने से मौत हुई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को ही 3 स्टूडेंट के शव निकाले गए। वहीं 14 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बेसमेंट में कुल कितने छात्र फंसे थे, इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही थी। उसी समय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बहुत तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगा। लाइब्रेरी से निकलने का एक ही गेट है, बेसमेंट से निकलने के लिए भी एक ही सीढ़ी है। ना कोई इसके अलावा गेट था और ना ही इसके अलावा कोई दूसरी सीढ़ी थी। चश्मदीद स्टूडेंट ने बताया कि जब तक हम लाइब्रेरी खोला करते या खाली करते, तब तक पानी घुटनों तक भर चुका था। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बच्चे बेंच पर खड़े हुए थे। बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। अभी साफ नहीं हुआ है कि अचानक तेज प्रेशर से अंदर पानी कैसे आया। पुलिस लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो जो राजनीति सियासत है वो तेज हो गई है। मंत्री आतिशी ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। सड़क पर जलभराव के कारण बेसमेंट से पानी निकालने में देरी हुई। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई थी। सड़क पर पानी भरे होने के कारण शुरुआत में बेसमेंट से पानी नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद जब सड़क से पानी कम हुआ, तब जाकर बेसमेंट से पानी निकलना शुरू हुआ। वहां के लोगों ने बताया कि हमने पंप लगाकर पानी निकाला। इसके बाद छात्रों के शव मिलना शुरू हो गए। रेस्क्यू खत्म होने के समय भी 7 फीट पानी भरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच तैर रही थी, इसलिए बच्चों को बाहर निकालने में दिक्कतें हुई। देर रात को जब रेस्क्यू अपने आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी उसके अंदर भरा हुआ था। बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद से अब तक पुलिस सरकार के 3 एक्शन
आप देख सकते हैं। केस दर्ज हुआ और 2 लोग हिरासत में हैं क्योंकि पुलिस ने देर रात को बताया था कि घटना को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठे किए। मामले की लगातार गहन जांच की जा रही है और जल्द ही जो सच है वो हम सभी के सामने आएगा। अभी फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने और छात्रों के फंसने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मेयर ने बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलाने वाले कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। ये नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के लिए एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल जांच होनी चाहिए। तीनों छात्रों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले 3 छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल उनको लाया गया। तीनों छात्रों की पहचान हो गई है। आपको बता दें, एक छात्र का नाम नेविन डॉल्विन जो कि 28 साल का है, जो कि केरल का रहने वाला है। वह बीते 8 महीनों से आईएएस की तैयारी कर रहा था। वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा था। इसके अलावा जिन छात्राओं की मौत हुई है उनकी पहचान तान्या सोनी उम्र 25 और श्रेया यादव जिसकी उम्र 25 वर्ष है उसके रूप में हुई है। श्रेया ने 1 महीने पहले ही राव कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाली है। तान्या सोनी के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनका दावा है कि यहाँ पे 8 से 10 लोगों की जाने गई है। तो क्या जो लोगों की जान गई है उनको छुपा रही है सरकार? क्योंकि हादसे के बाद स्टूडेंट ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने दावा किया कि 8-10 लोगों की जाने गई है। एमसीडी इसे डिजास्टर बता रही है, लेकिन यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। आधे घंटे की बारिश में ही घुटने तक पानी भर जाता है। डिजास्टर उसे कहा जाता है जो कभी-कभी होता है। उसे कहा कि मेरे मकान मालिक ने बताया कि वो 10-12 दिनों से एमसीडी से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम तुरंत सही करना चाहिए। अन्य प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हादसे में घायल होने और जान गंवाने वालों की सही संख्या बताई जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने आशंका जताई है कि आसपास नाला या सीवर फटने से पानी भरा होगा। अब भाजपा जवाब दे कि 15 साल से उनका पार्षद था, क्या किया। जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो राजनीति सियासत है वो तेज है, क्योंकि पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप अब लगा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल, अतिशी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांचें होनी चाहिए। नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? पिछले साल मुखर्जी नगर में भी ऐसी कुछ तस्वीर हमको देखने को मिली थी, क्योंकि अगर बात करें, ये कोई पहला हादसा नहीं है राजधानी दिल्ली में। इससे पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून 2023 को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोग घायल हो गए थे। जब उसकी जांच हुई तो जांच में पता चला कि आग बिजली के मीटर से लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटरों में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। छात्रों ने आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ी, रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और सीढ़ियों का सहारा लिया।
कुछ छात्रों ने बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग तक लगा दी। दिल्ली में ऐसे हादसों की लिस्ट काफी लंबी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। जलभराव की वजह से साल होने वाली दिल्ली की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी काफी घटनाएं हो चुकी हैं। तो दर्शकों, दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ देश भर से लाखों छात्र भविष्य बेहतर करने का सपना लेकर तैयारी करने आते हैं। दिल्ली में इस तरह के हादसे होना बेहद चिंता की बात है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है। इसके बाद भी कोचिंग सेंटरों की लापरवाही लगातार जारी है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्रशासन अलर्ट में दिखाई देती है और ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। इससे पहले क्यों नहीं करते? तमाम ये जो प्रश्न है इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।